बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह कुछ पढ़ रहा था तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस सामने आई जिसमें आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कुछ सवाल पूछे हैं। तो वो काफ़ी सारे सवाल थे। मैंने कहा आज के दिन वही आप भाइयों के सामने पेश करता हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु अन अबी ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल दख़लतुल मस्जिद व इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन वहदह। फरमाते मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले वहाँ पे तन्हा तशरीफ़ फरमाते। सुभान अल्लाह, क्या किस्मत है अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की, मस्जिद में हुज़ूर मिल गए तन्हा हैं। सुभान अल्लाह। आप सोचें हम में से कोई होता तो हुज़ूर से कितनी बातें करते हैं जी। सुभान अल्लाह, अल्लाह किस्मत की बात है जी। अपनी अपनी साहबा खुश नसीब थे। फरमाते फ़जलस्तु इलैहि, मैं भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाकर बैठ गया। फ़क़ाला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र्रिन इन्न लिल मस्जिद तहय्यतन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, मस्जिद के भी आदाब हैं। जिस तरह हम किसी के पास जाते हैं ना, उसको आदाब अर्ज़ करते हैं, सलाम करते हैं उसको, तो फरमाया मस्जिद के लिए भी सलाम है। तहय्यतन, किसी को सलाम करना, उसके अदब व एहतराम करने के लिए इसको तहय्या कहते हैं। तो फरमाया ये अदब व एहतराम मस्जिद का भी है। व इन्न तहय्यतुहु रकअतानि फ़कुम फ़रकअहा। तो मस्जिद का तहय्या ये है, उसका अदब व एहतराम ये है कि 2 रकते नमाज अदा की जाए, उठो जाके नमाज पढ़ के आओ। अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं फ़क़ुमतु फ़रकअतुहा सुम्मा उद्तु फ़जलस्तु इलैहि। फरमाते हैं मैं गया, मैंने 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद अदा की और फिर आकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठ गया। ज़ाहिर है हम जब किसी के घर जाते हैं ना जी, तो घर वालों को क्या करते हैं, सलाम करते हैं, उनसे मिलते हैं, अदब व एहतराम करते हैं। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। तो जब अल्लाह के घर में आएंगे तो अल्लाह से बराह रास्त तो नहीं मिल सकते। ये नमाज बंदा मोमिन को रब से मिलाने का जरिया है। सुभान अल्लाह है जी। बंदा नमाज पढ़े अपने रब से मिल जाता है। उसका राब्ता नमाज में बंदा किसी से नहीं मिलता, डायरेक्ट रब से राब्ता होता है। सुभान अल्लाह है जी। अल्लाह ये राब्ते रखने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाते हैं फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नका अमरतनी बिस्सलाते फमस्सलातो। या रसूल अल्लाह, हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैंने हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, फमस्सलातो, ये नमाज है क्या? क़ाला खैरुन मौदूइन उस्तुक्सिरा अव इस्तुक़िल्ला। नमाज थोड़ी हो या ज़्यादा हो या अबू ज़र, इसमें खैर ही खैर है। सुभान अल्लाह। यानी जो नमाज बंदे को रब से मिला देती है उसमें खैर नहीं तो किस में खैर है जी। तो ये नमाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज थोड़ी पढ़ो या ज़्यादा पढ़ो, नफली नमाज, उसमें खैर ही खैर है, तुम्हारे लिए बरकतें ही बरकतें हैं। क़ुल्तु या रसूल अल्लाह फ़अय्युल आमाल अफ़दल। फरमाते मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल अफजल है? क़ाला ईमानुन बिल्लाहि अज़्ज़ व जल व जिहादुन फ़ी सबीलिह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, ये बड़ा अफजल अमल है जी। अब तो जिहाद फ़र्ज़ भी नहीं रहा। उस वक्त चूँकि फ़र्ज़ था, उस वक्त जिहाद की इस्लाम को ज़रूरत थी। अब तो अल्लाह के फजल व करम से पूरी दुनिया में इस्लाम फैल चुका है। याद रखिए जिहाद इस्लाम के लिए है। और दूसरा ये कि कहीं मज़लूम मुसलमान भाइयों पर कुफार ने हमला कर दिया हो, दुश्मनों ने उन्हें यरगमाल बना लिया हो, तो उनके दिफा के लिए भी जिहाद लाजिम होता है। असल मकसद जिहाद का जो है इलाही कलिमतुल्लाह, परचम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद किया जाता है। तो अब चूँकि ऐसा सिलसिला है नहीं कि किसी इलाके में जाके इस्लाम पहुँचाना है, इस्लाम तो अल्लाह के फजल करम से हर जगह मौजूद है, इसलिए जिहाद फ़र्ज़ भी नहीं रहा। क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह फ़अय्युल मुअमिनीना अकमलुहुम ईमानन। फरमाते हैं मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मोमिनों में से ईमान के लिहाज से कामिल ईमान वाला कौन है? सवाल है ना जी, ये हमारे लिए भी सवाल है।
हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से पूछा गया मोमिनीन में से कामिल ईमान वाला कौन सा शख्स है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहसनुहुम खुलुकन, जो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला है वो सबसे ज़्यादा बड़े ईमान वाला है। सुभान अल्लाह। ईमान भी सबसे ज़्यादा कामिल उसी का है जिसका अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छा है। बस अब नाप तोल कर लें जी किसका ईमान कितना है जी। हम में से जिसका जितना ईमान अखलाक ज़्यादा अच्छा है उसका ईमान उतना अच्छा है। सुभान अल्लाह है जी। अल्लाह हमें अपने अखलाक अच्छे करने की तौफीक अता फरमाए। अखलाक के बारे में तो आका अलैहिस्सलाम का एक इरशाद गिरामी भी समाअत फरमा लीजिए। एक इरशाद गिरामी में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा तर्क कर दे मैं उसे जन्नत के किनारे में एक घर की ज़मानत देता हूँ, और जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे अगरचे मजाक में भी बोलता हो मैं उसे जन्नत के दरमियान में एक घर की ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह। तीसरी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, फरमाया जो शख्स अपने अखलाक को अच्छा कर ले मैं उसे जन्नत के आला मनाजिल में घर की ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह। जिसके अखलाक अच्छे हों उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़मानत है कि जन्नत के बुलंद दराजात में उसे घर दिलवाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की ज़मानत। अखलाक क्या हैं जी? अखलाक यही है हम एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, हम दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत ना रखें, एक दूसरे की बुराइयां बयान ना करें, मदद के वक्त किसी को ज़रूरत पड़े हम आगे बढ़ के उसकी मदद करें, अपने मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करें, हुकूकुल्लाह को भी अदा करें, हुकूकुल इबाद को भी अदा करें। यही अखलाक है। अल्लाह हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरमाते हैं क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह फ़अय्युल मुअमिनीन अस्लम। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मोमिनीन में से ज़्यादा अच्छे इस्लाम वाला कौन है? सुभान अल्लाह। ईमान वाला, कामिल ईमान वाला तो वो हुआ जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो सबसे ज़्यादा पक्का सच्चा मुसलमान कौन है ये भी इरशाद फरमाइए। सुभान अल्लाह। कैसा खूबसूरत सवाल है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़ाला, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सलिम अन्नासु मिन लिसानिही व यदिही। पक्का सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहें। सुभान अल्लाह। लोग महफूज रहें वो पक्का सच्चा मुसलमान है। सबसे अच्छा मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचती। जितनी कम तकलीफ पहुंचती है वो उतना अच्छा मुसलमान है। बिल्कुल तकलीफ पहुंचाता ही नहीं तो सबसे अच्छा मुसलमान है। सुभान अल्लाह। इस पे गौर करने की ज़रूरत है जी। हमारे हाथ और ज़बान से यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरों को, अल्लाह की मखलूक को तंग करती हैं। ज़बान और हाथ, यही दो चीज़ें। ज़बान से इंसान बुरा भला कहता है, हाथ से इंसान जुल्म करता है, हाथ उठाता है। इसके सिवा बाकी आज़ाद तो पीछे ही रहते हैं ना, यही दो आगे होते हैं जी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया जो किसी को इस तरह तकलीफ नहीं पहुंचाता वो पक्का सच्चा मुसलमान है। सुभान अल्लाह। क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह फ़अय्युल हिजरति अफ़ज़ल। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कौन सी हिजरत अफजल है? बसा औक़ात इंसान को ये इलाका, कोई मुल्क इस वजह से छोड़ के चला जाता है कि वहाँ रिस्क अच्छा नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाके रिस्क अच्छा कमाएगा। जैसे हमारे पाकिस्तानी भी यूरोप में चले जाते हैं, फैमिली समेत शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ जी अच्छा निज़ाम नहीं है, रिस्क के ज़राए अच्छे नहीं हैं, वहाँ अच्छे मिलते हैं। ये भी हिजरत है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। और भी कई मामलात होते हैं लोगों के जी, कई मसले मसाइल होते हैं, इंसान अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हिजरत असल में सबसे अफजल है कौन सी या रसूल अल्लाह? आका अलैहिस्सलाम ने पता क्या इरशाद फरमाया? सुभान अल्लाह। जो क़यामत तक हर मुसलमान के लिए वो हिजरत मौजूद है। अल्लाह अकबर। और उस हिजरत को अल्लाह के नबी ने सबसे अफजल बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। सबसे अफजल। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हजर अस्सय्यात, फरमाया है अबू ज़र जो गुनाहों से हिजरत कर ले उसकी हिजरत सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। गुनाहों से हिजरत करना, गुनाहों को छोड़ना। सुभान अल्लाह। फरमाया जो ये हिजरत कर लेना उसने सबसे अच्छी हिजरत की है। सुभान अल्लाह। रब से दुआ करें जी, रब करीम हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम ये हिजरत करने वाले बन जाएं हैं जी। अल्लाह। फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की
قلت یا رسول اللہ فأی الصلاۃ افضل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کون سی نماز افضل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا قیام لمبا ہو، جس کا قیام لمبا ہو، زیادہ دیر انسان کھڑا ہو۔ زیادہ دیر کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے اس میں وہ قرآن زیادہ پڑھے گا، چونکہ قیام میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں پھر کوئی سورت بھی پڑھتے ہیں، رکوع کر لیا تو قیام تو گیا۔ تو قیام جس کا لمبا ہو مطلب یہ کہ جس نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جائے وہ نماز دوسری نماز سے افضل ہے۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک آپ نے ہر رات نماز میں پورا قرآن پاک پڑھتے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ 15 سال تک پورا قرآن پاک، روز ایک قرآن رات کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، پورے 30 پارے، سبحان اللہ۔ اچھا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، دین کا جو کام کرتے ہیں، اللہ کا جو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں بھی برکت فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا، رات کی اتنی 6-7 گھنٹے کی رات ہے، 20-25 منٹ اگر ایک پارہ پڑھنے میں لگیں تو نماز میں تو ویسے بھی ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی لگتا ہے جی۔ 2 رکعت نماز میں ایک پارہ پڑھیں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو 30 پارے پڑھیں گے تو 15 گھنٹے کم از کم لگیں گے جی۔ لیکن اس کے باوجود بھی پوری رات میں ایک قرآن پورا مکمل پڑھا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وقت میں برکت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رکھتے تھے، دوسرا رکھنے تک آپ پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ ان کی کرامت ہے، اللہ ان کو یہ توفیق عطا فرما دیتا تھا، رب کے ہاں کچھ کمی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر رات کے تھوڑے سے قلیل حصے میں مکہ مکرمہ سے فلسطین بیت المقدس میں، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے عرش اولا، عرش اولا سے لامکان، اور پھر واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں اپنے گھر تشریف لائیں اور دروازے کی سنگل، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہو، اتنی دیر میں یہ سفر ہو جائے تو حضرت علی بھی اتنی دیر میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ رب کی عطا ہے، نبی کا معجزہ ہے، علی کی کرامت ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم سوچیں گے کہ ایک رات میں پورا قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ اللہ والے تو بن جائیں پھر دیکھیے گا کام ہوتے کیسے ہیں، سبحان اللہ۔ بندہ صرف اللہ والا بن جائے، پھر 1700 میل کے فاصلے سے آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کے ایک لمحے میں آدھے سیکنڈ میں تخت اٹھا کے لے آئے، سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ وہ اللہ والے تھے۔ اللہ والے بن جائیں تو کام یوں حل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنا مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ بس آخری سوال سماعت فرما لیں، بقیہ انشاءاللہ یہ تقریباً کوئی 26-27 سوالات ہیں، بقیہ انشاءاللہ اگلی جمعۃ المبارک پر عرض کروں گا۔ اللہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما الصیام، عرض کی یا رسول اللہ روزہ کیا ہے؟ قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرض مجزن وعند اللہ اضعاف کثیرہ، یہ اللہ کا فرض ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ جس روزے کا ثواب یہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب کائنات فرماتا ہے الصوم لی ونعیذی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ علماء نے فرمایا جزا میں ہی دیتا ہوں کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنی رضا عطا فرمائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑا اجر ہے بندہ مومن کو رب کا دیدار نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ جس بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا وہ جہنم میں جائے گا کیا؟ کبھی نہیں۔ دیدار تو ان کا ہوگا جو جنت میں جائیں گے، جہنمیوں کو دیدار تھوڑی نصیب ہوگا جی۔ پتہ چلا روزے دار پکا جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرے، گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے، سبحان اللہ۔ بندہ مہینے میں صرف 3 روزے رکھتا رہے نا اور زندگی بھر یوں ہی وقت گزار دے۔ مہینے میں 3 دن روزے رکھے، 27 دن فارغ، 11 مہینے اس نے اس طرح 3 دن روزے، 27 دن چھٹی، فارغ۔ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ 27 دن کی بھی چھٹی نہیں، وہ 27 دن بھی روزوں کا ثواب لکھا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی خلوص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.